नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाठी टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कक्षा 10वीं बी कोर्स का 2021-22 इस शैक्षिक वर्ष का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। सभी के मन में उत्सुकता है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है, कक्षा 10वीं हिंदी ब कोर्स का जो पाठ्यक्रम कैसा है उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ से अभी पेन लेंगे। ओके, कक्षा 10वीं विषय हिंदी ब नवीनतम पाठ्यक्रम जो अभी अप्रैल 2021 में सीबीएसई ने हमें दे दिया है। पाठ्यक्रम 2021-22 शैक्षिक वर्ष का है। उसकी तैयारी कैसे करनी है साथ साथ में आपको बात में बता दूंगा। तो हमारे पाठ्यपुस्तक के दो हिस्से होते हैं बच्चों। हमारा पाठ्यपुस्तक के दो हिस्सों में अपने जैसे 9th क्लास में हमने देखा है कि पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, ये हम 9th क्लास में पढ़ा है। सेम वैसे ही पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, है कि नहीं। हमारे इस साल भी हमें ये दो किताबें पढ़नी हैं, पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। ये पाठ्यपुस्तक हमें पढ़नी है। तो ये इनके दो भाग है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्श भाग 1, ये पर्श भाग 2 हम इसमें देखेंगे कि इसमें भी दो खंड हैं, एक पद्य खंड है और एक गद्य खंड है। पहले जो आती है कविता है, दूसरे बाद में आपको देखते हैं कि पाठ आ जाते हैं। तो पद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये कबीर की साखी, मीरा के पद, मीराबाई को पढ़ना है। बिहारी के दोहे को पढ़ना है। मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ये कविता को आपको पढ़ना है। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता को पढ़ना है। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित तोप कविता को आपको पढ़ना है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण ये अंतिम कविता को आपको पढ़ना है। और कर चले हम फिदा जानतम साथियों, है कि नहीं, कैफी आजमी की इस सुंदर कविता को आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये सारी कविताएं आपको इस साल के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। कबीर साखी हो या मीरा के पद, बिहारी के दोहे, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु, वीरेन डंगवाल की तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर आत्मत्राण, कर चले हम पिता कैफी आजमी की कविता, ये सारी कविताएं आपको पढ़नी है। पाठ कौन कौन से पढ़ने हैं। पहला पाठ है बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये पाठ है। डायरी का एक पन्ना तथा रामिरो लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित ये एक प्रेम पर आधारित कहानी है। इसको कहानी को आपको पढ़ना है। आप कहां दूसरों से दुखी होने वाले निदा फाजली द्वारा लिखित ये पाठ है। पतझर में टूटी पत्तियां, गिन्नी का, इसमें दो है, गिन्नी का सोना और झीन की देन, है कि नहीं। उसमें जापान में चाय कैसे पीते हैं उसके बारे में बताया गया है। कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित ये पाठ को पढ़ना है। मतलब बड़े भाई साहब हो तथा रामिरो की कथा हो, आप कहां दूसरों से दुखी होने वाले, और गिन्नी का सोना और झीन की देन, इस पाठ को आपको पढ़ना है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व पाठ्यक्रम कौन से पाठ को हटाया गया है। मधुरो मधुरो मेरे दीपक जल, महादेव वर्मा और अंतोन सेखो द्वारा गिरगिट जो पाठ है उस पाठ को हटाया गया है। इस पाठ को आपको पढ़ना नहीं है। चलो, भार विभाजन पाठ का जो भार परीक्षा के लिए भार विभाजन कैसे रहेगा, कहां से हमें प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश में से 10 अंक के लिए प्रश्न है। क्या पूछा जाएगा, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 5-5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे 2 गद्यांश। हाँ देखिए, 5 मार्क के लिए 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, वो 5-5 मार्क के होंगे। ये 10 अंक के लिए, टोटल कितने अंक के लिए, 10 अंक के लिए एक गद्यांश रहेंगे। बाद में व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, ये भी उत्सुकता रहती है कि व्याकरण के टॉपिक कौन से रहेंगे। पदबंध है, 2 अंक के लिए है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, 3 अंक के लिए है। समास है, 4 अंक के लिए है। अलंकार है, 3 अंक के लिए है। मुहावरे हैं, 4 अंक के लिए है। टोटल हमारा 16 अंक का व्याकरण रहेगा।
कौन कौन से पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर है, समास है, अलंकार है, मुहावरे है, ये आपका व्याकरण रहेगा। उसके बाद क्या है, पाठ्यपुस्तक के ऊपर के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। पाठ्यपुस्तक कैसे आने वाला है, पाठ्यपुस्तक पद्य पठित पद्यांश पर, पर्श भाग 2 पर लघु प्रश्न, मतलब कविता के ऊपर के, वो लघु प्रश्न में कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुपर्यायी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। देखिए किसके ऊपर, कविता के आधार पर जो पद्यांश है, मतलब कविता का, उसके आधार पर एक पद्यांश रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे 1-1 मार्क के लिए, मतलब 4 अंक के लिए ये पद्यांश आ जाएगा। और गद्य पर्श भाग 2 पठित पद्यांश 2 10 अंक के लिए है, 4 और 10 14 अंक के लिए आपको रीडिंग स्किल रहेगा ओनली। यहां से 2 गद्यांश आ जाएंगे, यहां पद्यांश आ जाएगा, और कुछ नहीं पढ़ना है, ऊपर ही आपके ज्यादा से ज्यादा आंसर होंगे, आपको ढूंढना है, लिखना है, और वो भी पर्यायवाची हैं दोनों भी। मतलब यहाँ 4 और 10 14 अंक का यहाँ पर्यायवाची आने वाला है। व्याकरण हमारा पर्यायवाची है, ये हमारा पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची कहां कहां से आ रहे हैं, तो देखिए पाठ्य पुस्तक में फिर से 25-30 शब्दों के प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, 2 into 2 4 अंक के लिए रहेंगे ये, और बाद में एक हॉट्स क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक मतलब काव्य पर, कविता के आधार पर का हॉट्स क्वेश्चन, ये 4 अंक के लिए हैं। तो और बाद में संचयन भाग 2 में निबंधात्मक विकल्प सहित, मतलब और में क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 6 अंक के लिए, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28, इस प्रकार का 28 मार्क का हमारा पर्श भाग 2, पर्श संचयन भाग 2 और संचयन भाग 2, ऐसे ये पाठ्य पुस्तक हमारा कितने 28 अंक के लिए रहेगा। अब हम सीधा चलते हैं कि लेखन विभाग की ओर। लेखन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर जो अच्छी तैयारी करता है लेखन विभाग में, तो निश्चित उसको मार्क्स ही मार्क्स प्राप्त होते हैं। अनुचित लेखन एक 6 अंक के लिए है, उसके बाद औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन है 5 अंक के लिए है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित सूचना लेखन है 5 अंक के लिए है, विज्ञापन लेखन निर्माण है वो जो भी एक ही है 5 अंक के लिए है, और दिए गए प्रस्थान बिंदु पर आधारित लघु कथा लेखन, ये 5 अंक के लिए। इस प्रकार का 26 मार्क का आपका लेखन विभाग रहेगा, ये 26। इस प्रकार आपको 80 मार्क का पूरा पाठ्यक्रम में 80 मार्क का प्रश्न पत्र इस आधार पर और इस प्रकार का आ जाएगा। देखिए कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, ये पहले भी जिक्र किया, अभी भी जिक्र कर रहा हूं कि अंतुन चेको द्वारा लिखित गिरगिट पाठ को हटाया गया है, महादेव वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ को हटाया गया है। कैसे तैयारी करना है, पहले भी बताया था, पिछले साल भी बताया था, इस साल भी बता रहा हूं मैं कि पठित पद्यांश को पढ़ते रहिए, आकलन करते रहिए उसका, और प्रश्न के उत्तर कहां और किस प्रकार के आते हैं। ये कितना 10 अंक के लिए एक पठित पद्यांश है, सॉरी हाँ पठित पद्यांश 10 अंक के लिए नहीं 14 अंक के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ते रहिए। गद्य खंड मतलब पाठ है, पाठ को पढ़िए। काव्य खंड, इसमें अपठित भी दे सकते हैं, अपठित पठित गद्यांश दोनों भी आने वाले, वो 10 अंक के लिए, ये 14 अंक के लिए है। इस प्रकार हमारा लगभग 24 अंक के लिए तो हमारे गद्यांश ही है। तो चलो गद्य खंड मतलब पाठ है, काव्य खंड कविता जो आपको पाठ्यक्रम में दी गई कविता है, संचयन भाग 2 से 6 मार्क के लिए आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण लेखन है 26 अंक के लिए है। तो इनकी तैयारी आपको कैसी करनी है, गद्य खंड के आधार पर जितने भी पाठ है उसके सारे वीडियो बने हुए हैं, काव्य खंड के वीडियो बने हुए हैं, संचयन पाठ के वीडियो है, लेखन के हर एक टॉपिक के आधार पर वीडियो, चाहे वो आपका सूचना लेखन हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे विज्ञापन निर्माण हो, इसके ऊपर के सभी के वीडियो बने हुए हैं। तो वीडियो आपको देखना आवश्यक है, तो वहां तैयारी कर सकते हैं। पहले पठन कीजिए, लेखन कीजिए, मनन कीजिए, पढ़ना आवश्यक है, लिखना भी आवश्यक है, और पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और इसको मन में दोहराना मतलब मनन करना भी आवश्यक है। तभी कहीं जाकर हम हमारा अभ्यास यानी हमारे अध्ययन को पूरा कर सकते
है। तो थोड़ा काउंसलिंग की तरफ लेकर चला जाऊंगा कि बच्चों आपके मन को कैसे बनाए रखना है। अब जो पढ़ाई कर रहे हैं या 10 क्लास की जो पढ़ाई करने वाली है, हम कैसे करेंगे? तो ये हमारे 10 क्लास की पूरे साल की एक योजना ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में रहती है। तो एक योजना बनाई है, अब हो सकता है आपका टाइम टेबल है या घर वालों के द्वारा आपकी योजना बन गई है या विद्यालय के द्वारा आपकी योजना को आपके पास दे दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, उस योजना के अनुसार जाए, है कि नहीं? बाद में बी पॉजिटिव थिंक, बी पॉजिटिव मतलब हमेशा सकारात्मक सोचे, थिंकिंग जो करनी है कि सकारात्मक सोचे कि हाँ जी हाँ मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं करूंगा। इस प्रकार की एक सोच है कि मैं करूंगा, तो ये सोच बहुत आवश्यक होती है। बाद में जागरूक अध्ययन करें। जागरूक अध्ययन मतलब क्या है कि हमें हमेशा हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जाना चाहिए। हम इधर उधर की पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या? हमारे प्रश्न पत्र के अनुसार हम पढ़ रहे हैं क्या? हम हमारा पढ़ने का लाभ हमें होने वाला है क्या? उसके बारे में सोचना चाहिए। जागरूक आते हैं। अभी देखिए जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद लेखन अगर हम लिखते तो अनुच्छेद लेखन में कोरोना महामारी से बचावात्मक उपाय क्या क्या है या उस संबंधित हमें एक अनुच्छेद आ सकता है। तो ये है जागरूक, ये जैसे पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, ये जागरूक। जैसे विज्ञापन लेखन है, नया नया क्या आ रहा है, उसमें भी हम जागरूक अध्ययन कर सकते हैं कि लिखने की पद्धतियां, नई पद्धतियां किस प्रकार की हैं या इवैल्यूएशन प्रक्रिया कैसे चलती है। अपने अध्यापक महोदय से पूछ सकते हैं कि हमें कैसे लिखना है। ज्यादा से ज्यादा उसमें नयापन लाने की कोशिश तो करनी है, लेकिन जो बदलाव है बदलाव के अनुसार चलना है। इसीलिए हम जागरूक अध्ययन बोलते हैं। लिख कर तैयारी करें। कहा जाता है कि एक लिखा और 100 पढ़ा बराबर होता है, ज्यादा से ज्यादा लिखें। आजकल बच्चे लिखना ही कम कर दिया, लिखते ही नहीं है। और कहीं भी जाकर यूट्यूब वाले वीडियो तो देख लेंगे। वीडियो देखने से सब कुछ होगा क्या? नहीं है। पाठ पढ़ो, वीडियो देखो संबंधित, उसके बाद उससे संबंधित जो गृह कार्य हैं वो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखकर तैयारी करें। लिखकर तैयारी करने से हमारा जो अध्ययन है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लिखकर तैयारी करें। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित कक्षा 10वीं का बेड़ा पार आपका ठीक हो सकता है। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना की तरफ चले जाइए। यहाँ आपने ये पाठ मेरा सुना, इसलिए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से धन्यवाद।